नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसिया कस्बे से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने समाज, कानून और रिश्तों की परिभाषा को एक बार फिर झकझोर दिया है। वायरल हुए वीडियो में एक मां रोते गिड़गिड़ाते अपनी बेटी से गुहार लगा रही है कि वो घर ना छोड़े, लेकिन बेटी अपने निर्णय पर अड़ी रहती है। पुलिस की मौजूदगी में वो साफ कहती है, मैं अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रहूंगी। पिता खामोश खड़े हैं, मां चीख रही है, दादा समझा रहे हैं, लेकिन बेटी के चेहरे पर कोई भाव नहीं। ये कौन है आपके? पापा है आपके? ये दादाजी है? क्या नाम पापा जी का? नहीं, ये मदर है। मदर आपकी देखो रो रही है। आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले लो, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। अभी आप ये दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की रूह कपा देने के लिए काफी है। ये घटना केवल एक परिवार की नहीं बल्कि बदलते समाज और टूटते पारिवारिक संतुलन का आईना है। जिस बेटी को माता पिता ने 16 से 20 साल तक पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, वही बेटी आज कानून के सहारे घर छोड़कर चली। माता पिता के आंसू और समाज के संस्कार अब उसके लिए महत्वहीन हो चुके हैं। वीडियो में मां की कराहती आवाज ये बता रही है कि कानून चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, जब भावनाओं का संतुलन बिगड़ता है तो घर के भीतर की दुनिया बिखर जाती है। इस पूरे प्रकरण पर ओसिया से बीजेपी विधायक भैराराम सियोल ने गहरी चिंता जताई। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि 3-3 बच्चों की मां भी 120 की स्पीड से भाग रही है। सियोल ने कहा कि माता पिता रोज उनके पास आकर अपनी व्यथा सुनाते हैं और ये सामाजिक ताने बाने को तोड़ देने वाली स्थिति है। उन्होंने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में संशोधन होना चाहिए ताकि प्रेम विवाह से पहले माता पिता की अनुमति अनिवार्य हो। उनका तर्क है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है, लेकिन मोबाइल और आधुनिक जीवन शैली ने नई पीढ़ी को भटका दिया है। दूसरी ओर कानून का पक्ष ये कहता है कि अगर दोनों व्यस्क हैं तो उन्हें अपनी पसंद का साथी चुनने और उसके साथ रहने का पूरा अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा कि दो व्यस्कों का साथ रहना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन इसी स्वतंत्रता के चलते हजारों परिवारों में भावनात्मक दूरी और सामाजिक तनाव बढ़ा है। अदालतों में ऐसे मामलों पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं की भरमार है, जहां माँ बाप अपनी बेटी की तलाश में दर दर भटकते हैं और जब बेटी सामने आती है तो वो अपने ही माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देती है। ओसिया की ये घटना उस गहरे सामाजिक द्वंद्व को उजागर करती है जिसमें एक तरफ कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षक बन खड़ा है तो दूसरी तरफ वही कानून माता पिता के अधिकार और भावनाओं को कमजोर कर रहा है। सवाल ये नहीं कि बेटी सही है या फिर गलत, सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसा समाज बना पाए हैं जहां संवाद, भरोसा और संस्कार एक साथ चल सके। कानून जीवन की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब वही कानून रिश्तों के बीच दीवार बन जाए तो पीड़ा और बढ़ जाती है। बेटी की आंखों में आधुनिकता का सपना है, मगर मां की आंखों में सूखते आंसुओं का सैलाब। ओसिया की एक घटना केवल एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर परिवार और समाज के बीच संवाद खत्म होता गया तो आने वाले कल में ऐसी कई कहानियां आम हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।